एक गंभीर समस्या है जो प्रत्येक वर्ष भारत में अत्यधिक तबाही का कारण बनती है। एक उच्च जल स्तर जो एक धारा के किसी भी हिस्से के साथ प्राकृतिक किनारों को बहा देता है, बाढ़ कहलाता है। इस प्रकार बाढ़ आमतौर पर एक धारा या नदी से जुड़ी होती है। दूसरे शब्दों में, बाढ़ पानी में डूबी हुई भूमि का अतिप्रवाह है जो सामान्यतः सूखी रहती है। कृषि, सिविल इंजीनियरिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य में बाढ़ प्रमुख चिंता का विषय है। बाढ़ या तो अचानक आ सकती है या धीरे धीरे इसका निर्माण हो सकता है। पर्यावरण में मानवीय परिवर्तन अक्सर बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ा देते हैं। वर्षा में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाओं के परिणाम स्वरूप भी अधिक तीव्र बाढ़ आ सकती है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिन्हें बाढ़ के कारणों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की बाढ़ के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो इसमें से कुछ वाष्पित हो जाती है, कुछ धीरे धीरे मिट्टी के माध्यम से रिस जाती है और शेष तेजी से जमीन से निकल जाती है। जब वर्षा और अपवाह बहुत अधिक होता है तो पानी जाने के लिए जगह नहीं होती है। मानसून से इस बार दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी नुकसान हुआ है। 2025 में मानसून ने काफी नुकसान किया है, खासकर उत्तरी भारत में। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, फसलें डूब गईं और सड़कें रेलें बंद हो गईं। इससे अर्थव्यवस्था को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है क्योंकि कृषि, बुनियादी ढांचा और व्यापार प्रभावित हुए। 5 सितंबर 2025 तक मानसून ने करीब 10 राज्यों को प्रभावित किया है। हजारों गांव डूबे हैं और सैकड़ों मौतें हुई हैं। गांवों की संख्या, हजारों गांव डूबे हैं। पंजाब में अकेले 1400 गांव प्रभावित हैं। 2025 में कुल मिलाकर 5000 से अधिक गांव प्रभावित होने का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन इन अचानक आने वाली बाढ़ों को बढ़ा रहा है और तीव्र कर रहा है, जो आमतौर पर भारी वर्षा, हिमनद, झीलों के फटने या बादल फटने के कारण होती है। कमजोर समुदाय, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की मलिन बस्तियों में रहने वाले, जलवायु परिवर्तन और गंभीर आपदाओं में वृद्धि के कारण असमान रूप से प्रभावित होते हैं। पर्यावरण क्षरण, अनियंत्रित विकास और लगातार बढ़ते तापमान के संयोजन ने भारत में मानसून को घातक बना दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और बिहार जैसे बाढ़ के कारण हॉटस्पॉट क्षेत्र अब आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही स्थानीय क्षमता का अतिभार है और यह राष्ट्रीय लचीलापन योजना की कमजोरियों को उजागर करता है। इस लेख में भारत में अचानक बाढ़ की आपात स्थिति के प्रणालीगत कारणों पर चर्चा की गई है, जिसके लिए जलवायु स्मार्ट सुविधाओं, वास्तविक समय की भविष्यवाणी प्रणालियों और संवर्धित संस्थागत सहयोग जैसे कार्यों की आवश्यकता है। ये इस बात पर भी गौर करता है कि नीतिगत सुधारों, जागरूकता और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के माध्यम से भविष्य में जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है। मुद्दों और उपायों पर प्रकाश डालकर बाढ़ के प्रति भारतीय दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है, जिसे अस्थिर माना जाता है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरा अब दूर होने के बजाय आसन्न है, क्योंकि जलवायु तेजी से एक परिवर्तनकारी कार्रवाई बनती जा रही है जो वैश्विक जोखिम संदर्भों को बदलती है, लेकिन असमान तरीके से सबसे कमजोर आबादी, जीवन रूपों और देशों के भीतर बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रणालियों की कमजोर नींव को प्रभावित करती है। तेजी से हो रहे शहरीकरण ने शहरी केंद्रों में अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। सीमेंट पानी के अवशोषण में बाधा डालता है और पुरानी वर्षा जल प्रणालियां रुक रुक कर होने वाली बारिश का सामना नहीं कर पाती। नदी के किनारे या निचले इलाकों में बसी अनौपचारिक बस्तियों में बाढ़ से बचाव के उचित उपाय नहीं हैं, जिससे निवासी विशेष रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। शहरों में अचानक आने वाली बाढ़ न केवल गतिशीलता और बिजली व्यवस्था को पंगु बना देती है, बल्कि बुनियादी ढांचे और आपदा तैयारियों तक पहुंच में गहरी असमानता को भी उजागर करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।